अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो लास्ट क्लास में हमने अपनी रिसर्च की थी कि हमें किस तरीके से मूड बोर्ड बनाना है। आई होप कि आपको वो रिसर्च समझ में आई होगी। अगर आपको रिसर्च समझ में नहीं आई है तो आप सबसे पहले जाके मेरा प्रीवियस लेक्चर देखिए, तो आपको उसमें हर चीज़ डिटेल में एक्सप्लेन हो जाएगी कि किस तरीके से हमने अपनी रिसर्च कंप्लीट की थी। ठीक है, सो अब हम चलते हैं हमारे फोटोशॉप की तरफ बिना किसी टाइम को वेस्ट किए। एंड मैं यहाँ पे थोड़ा सा ब्लैक कलर चूज़ कर लेती हूँ। ठीक है, और मुझे यहाँ पे अपने जो मैंने एलिमेंट्स हैं उनको हमने टिक करते जाना है। ठीक है, सबसे पहला एलिमेंट है हमारा एब्स्ट्रैक्ट, जो हमारा हो चुका है। सो मैं यहाँ पे अपने एब्स्ट्रैक्ट एलिमेंट को टिक कर दूंगी। मैंने यहाँ पे क्रिएटिव एलिमेंट किया है, रियलिस्टिक एलिमेंट किया है। क्रिएटिव भी है बट रियलिस्टिक ज़्यादा है। कलर्स में मैंने क्या यूज़ किए हैं, मैंने डार्क कलर ज़्यादा यूज़ किए हैं एंड सब्स्टिट्यूट कलर्स भी मेरे हो चुके हैं। डार्क कलर्स में हमने मरून भी लिया है, रेड भी लिया है, चेरी रेड, ब्लैक भी है, ग्रे भी है, सारे कलर्स हमारे मौजूद हैं। सेकंड जो माइंड मैपिंग है उसमें हमने मेन कलर्स भी ऐड कर लिए है। डार्क एरा से हमने रेप कल्चर भी लिया है जिसमें हमने थोड़ी सी सफोकेशन दिखाई है। हमने यहाँ पे मर्डर भी लिया है जिसमें हमने ब्लड के स्प्लैशेस दिखाए हैं, हमने हैरेसमेंट भी ली है। ठीक है, थर्ड जो नेक्स्ट है हमारा, उसमें हमने सैडनेस दिखाई है, हमने वो एलिमेंट भी ले लिया है, सफोकेशंस भी ले लिए हैं एंड हमने इमोशंस को भी एक्सप्रेस कर दिया है। लास्ट हमारा रह गया है विच इज़ वर्जिनिटी। सो थोड़ी सी और यहाँ पे हमें रिसर्च करनी होगी। हम यहाँ पे लिख देते हैं वर्जिनिटी, VIRRGINITY, वर्जिनिटी एब्स्ट्रैक्ट आर्ट। ठीक है, अब देखते हैं कि वर्जिनिटी एब्स्ट्रैक्ट आर्ट में हमें क्या मिलता है, क्योंकि आई डोंट थिंक सो कि हमें यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ मिलेगी जिसको हम बहुत ज़्यादा डिपिक्ट कर पाएँ, बट हमें कुछ ना कुछ यहाँ पे ज़रूर मिल जाएगा। अच्छा, वर्जिनिटी को एक्सप्लेन करने के लिए आपके पास जो सबसे एक अच्छा एलिमेंट है, आपको यहाँ पे नज़र भी आ रहा होगा कि सेंट मैरी का जो है वो एक मेन एलिमेंट है जो यहाँ पे हमारे चर्चेज़ में भी ज़्यादा से ज़्यादा मौजूद होता है। ठीक है, सो मैं वर्जिनिटी के लिए इस स्कल्पचर को ऐड करूँगी क्योंकि मैं प्रॉपर एक सेंट मैरी को नहीं ले सकती हूँ। सो मैं यहाँ पे इस जो एलिमेंट है इसको लूँगी। ठीक है, आप यहाँ पे बहुत सारे और भी एलिमेंट्स हैं, आप उनको भी ले सकते हैं, बट मुझे जो है वो सिर्फ एक मतलब वैसी वाली वर्जिनिटी शो करनी थी। आप ये वाली पिक्चर भी ले सकते हैं। ठीक है, बट मुझे वो वाली पिक्चर ही सही लग रही है, थोड़ी सी ओकेश है। ठीक है, सो हम आ जाते हैं हमारे फोटोशॉप पे एंड वर्जिनिटी का एलिमेंट भी हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, सो अब हमें क्रिएट करना है अपना मूड बोर्ड विच इज़ आवर थर्ड एलिमेंट। कंट्रोल N प्रेस करेंगे और A3 साइज़ जो है सेलेक्ट कर लेंगे, क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, अब आपने एक चीज़ को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना है कि मैं यहाँ पे आपको जो भी चीज़ें बताऊँगी आपने उस चीज़ को बहुत ज़्यादा क्लियरली देखना है, डीपली देखना है, ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप उसे क्लियर कर सकें। इन दी एंड आपके पास एक प्रॉपर एक कह लीजिए कि एक प्रॉपर रिसर्च मौजूद होगी, प्रॉपर एलिमेंट्स मौजूद होंगे, प्रॉपर हर चीज़ आपके पास मौजूद होगी। आप उस तरीके से अपनी हर चीज़ को एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, सो एलिमेंट्स हमारे पास मौजूद हैं, बैकग्राउंड हमने अनलॉक कर लिया है। एक और चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगी जो कि एब्स्ट्रैक्ट मूड बोर्ड होते कैसे हैं। ठीक है, क्योंकि हमने हर मूड बोर्ड को बनाने के से पहले उसकी रिसर्च की है। सो मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूँगी एब्स्ट्रैक्ट मूड बोर्ड होते कैसे हैं। तो आपको यहाँ पे क्लियर नज़र आ रहा होगा कि बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट मूड बोर्ड जो हैं वो थोड़े से रियलिस्टिक, थोड़े से आर्टिस्टिक, थोड़े से इस टाइप के मूड बोर्ड्स होते हैं। ठीक है, जिसमें आप कलर्स के थ्रू और अपने एलिमेंट्स के थ्रू अपनी इमोशंस को डिपिक्ट करते हैं। तो बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट आर्ट इसीलिए बहुत ज़्यादा फेमस है, चाहे आप कहीं भी चले जाएं। एब्स्ट्रैक्ट आर्ट अपने में ख़ुद एक स्टोरी एक्सप्लेनर है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एब्स्ट्रैक्ट आर्ट जो है वो बहुत ज़्यादा आर्टिस्टिक नहीं लगता। एब्स्ट्रैक्ट आर्ट सबसे मेन एलिमेंट होता है आपके आर्ट की फॉर्म में। ठीक है, सो आप यहाँ पे देख रहे होंगे जितने भी आर्टिस्टिक मूड बोर्ड हैं, जैसे कि ये पिक्चर है, ये भी एक एब्स्ट्रैक्ट आर्ट ही की है और यहाँ पे नज़र आ रहा है आपको ऑलरेडी लिखा हुआ भी है फीलिंग्स। ठीक है, आई नो कि ये पिक्चर क्लियर नहीं है, आई नो कि ये पिक्चर की कोई डायमेंशन नहीं है, बट येस इट्सेल्फ इसकी जो अपनी ब्यूटी है वो फिर भी इन्हेंस हो रही है। ठीक है, तो आपने भी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना है कि आप एब्स्ट्रैक्ट आर्ट के थ्रू अगर अपने इमोशंस को दिखाएंगे तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा बनिस्बत आप कोई ऐसी इमेज उठा लें जिसका कोई काम ही ना हो, जिसका कोई मतलब ही ना हो। ठीक है, सो फोटोशॉप पे आने के बाद मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करूँगी, थोड़ा सा जूम इन भी कर लेंगे और जूम इन करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कंट्रोल
ओ प्रेस करेंगे एंड देखेंगे कि हमारी फर्स्ट इमेज कौन सी है, ठीक है। सो फर्स्ट इमेज हम अपनी इमेजेस को हम अपनी 1 बाय 1 पुट करके देखेंगे। मैं यहाँ पे आपको 2 मूड बोर्ड्स बना के दिखाऊंगी विद द डिफरेंट बैकग्राउंड। पिक्चर्स हमारी यही होंगी बट उनकी जो अपनी एक आप कह लें कि अपनी ब्यूटी है वो सेपरेट होगी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं अपनी ये वाली जो मैंने फर्स्ट पिक्चर ली थी मैं उसको एज अ बैकग्राउंड ले लूँगी, ठीक है। यहाँ से मैं इसको उठाऊंगी एंड देन मैं अपने मेन एलिमेंट पे इसको ले जाऊंगी। कंट्रोल टी प्रेस करूंगी एंड इसको पूरा ओवरऑल जो है वो ऐड कर दूंगी, ठीक है। ऐड करने के बाद आपने इसको थोड़ा सा ऊपर कर देना है, अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर देना है। सो मैं चाहती हूँ कि इसका जो आर्किटेक्चर है वो भी जो है वो मुझे इटसेल्फ पूरा मिले बनिस्बत इसके कि मुझे थोड़ा सा आधा अधूरा कुछ मिल रहा हो, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे अपना बैकग्राउंड सेट कर लिया है एंड 1 बाय 1 मैं यहाँ पे पिक्चर्स प्लेस करना शुरू करूँगी। फाइल पे जाऊँगी, प्लेस एम्बेडेड पे जाऊँगी एंड देन 1 बाय 1 अपने एलिमेंट्स को पुट करना शुरू करेंगे, ठीक है। सो मैं यहाँ पे जो फर्स्ट एलिमेंट पुट करना चाह रही हूँ वो है वर्जिनिटी का, क्योंकि ये पिक्चर बहुत ज़्यादा ब्लैक है। सो मैं यहाँ पे चाह रही हूँ कि मैं थोड़ा सा वर्जिनिटी का एलिमेंट यहाँ पे पुट करूँ। राइट क्लिक करूँगी एंड इसको हॉरिजॉन्टली शिफ्ट कर दूँगी ताकि मैं इसको सही तरीके से एक्सप्रेस कर पाऊँ। अच्छा, अलाइनमेंट आपको अपने हिसाब से देखनी है, हर चीज़ आपको अपने हिसाब से देखनी है। मैं यहाँ पे ओपेसिटी थोड़ी सी डाउन करूँगी बिकॉज आई ओनली वांट दैट कि वो जो वर्जिनिटी का जो एक एलिमेंट है वो पीछे से निकल के आए, ठीक है। सो ये ऐड करने के बाद मैं क्या करूँगी, अब मैं दोबारा फाइल एम्बेडेड पे जाऊँगी। फाइल एम्बेडेड पे जाने के बाद मैं यहाँ पे थोड़ा सा सफिकेशन वाला एलिमेंट भी ऐड करना चाहूँगी। सफिकेशन का एलिमेंट ऐड करने के लिए या कलर्स का एलिमेंट ऐड करने के लिए मैं ये वाली इमेज को थोड़ा सा छोटा करूँगी बिकॉज इट्स लुक लाइक अ वेरी मच बिगर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको सेंटर ऑफ अट्रैक्शन में लूँगी, ठीक है। थोड़ा सा इसको और छोटा करूँगी। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन में लेने के बाद मैं इसको एंटर दबा के कंट्रोल जे से इसकी कॉपी लूँगी एंड कंट्रोल टी दबाऊँगी एंड देन राइट क्लिक करके मैं इसको दोबारा से हॉरिजॉन्टल करूँगी एंड देन मैं इस कंट्रोल टी एंड इसको मैं इसके साथ प्लेस कर दूँगी, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा और राइट साइड पे लेके जाऊँगी एंड राइट साइड पे लेके जाने के बाद ये जो वर्जिन मैरी की जो है इसको मैं थोड़ा सा छोटा करूँगी बिकॉज बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई है। एक इमेज में जो ये वाली है सफिकेशन वाली वो यहाँ रखूँगी, एक इमेज में बिल्कुल टॉप के एंड पे लेके जाऊँगी, ठीक है। सो ये आपने इस तरीके से ऐड करना है, ठीक है। एक और जो एलिमेंट मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी विच इज़ ब्लड स्प्लैश, ताकि वो चीज़ खुद ब खुद एक प्रॉपर तरीके से मुझे नज़र आए। सो मैं यहाँ पे रेड ब्लड स्प्लैश जो है वो ऐड करना चाहूँगी ओवरऑल, मतलब मैं चाह रही हूँ कि वो रेड ब्लड स्प्लैश जो है वो ओवरऑल पिक्चर पे आए, ठीक है। सो मैं यहाँ पे रेड ब्लड स्प्लैश ऐड कर देती हूँ। इसकी थोड़ी सी ओपेसिटी डाउन करूँगी बिकॉज आई ओनली वांट दैट कलर, आई डोंट वांट दैट वाइटनेस। सो ये करने के बाद आपने सिंपली, या आप सबसे पहले ऐसे भी कर सकते हैं, ओपेसिटी डाउन करने से पहले आप अपना मैजिक वॉन्ड टूल लें, अपना बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लें एंड देन उसको डिलीट कर लें, ठीक है। स्मार्ट ऑब्जेक्ट में है तो वो एडिटेबल नहीं हो रहा है, सबसे पहले इसको रास्टराइज कर लें लेयर को एंड देन डिलीट कर लें, ठीक है। ये हमारे लिए सही है। कंट्रोल डी प्रेस कर लें। अब आपने देखा कि सिर्फ ब्लड स्प्लैश हमारे पास मौजूद है। अब यहाँ से इसकी ओपेसिटी को डाउन कर सकते हैं। ओपेसिटी डाउन करने के बाद आपने सिंपली इसको और बड़ा कर देना है बिकॉज ब्लड जो है वो ओवरऑल सबके साथ ही होता है। थोड़ी सी ओपेसिटी और डाउन करूँगी ताकि इसका जो बैकग्राउंड है वो ज़्यादा इन्हेंस हो, इस तरीके से, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसकी एक और कॉपी लूँगी बिकॉज मुझे उसको थोड़ा सा रोटेट भी करना है। सो मैं यहाँ पे इसको इस तरीके से रोटेट करूँगी एंड देन थोड़ा सा इस साइड की तरफ भी आऊँगी एंड ओके प्रेस करूँगी। इसकी जो ओपेसिटी है मैं मज़ीद और लो करूँगी क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा वो एलिमेंट नहीं चाहिए। अच्छा, नीचे का हमारा एलिमेंट आ रहा है तो सबसे पहले हम W ले लेंगे और इसको ठीक है डिलीट कर देंगे क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत है ही नहीं। और यहाँ पे हम चले जाएंगे हमारी ओपेसिटी पे एंड उसको थोड़ा सा और जूम आउट कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे आपने अपनी ओपेसिटी के साथ खेलना है। मैं ब्लड का जो स्प्लैश है दोनों, उसकी ओपेसिटी थोड़ी सी और ज़्यादा टोन डाउन कर लूँगी ताकि सिर्फ एक कलर, हिंट ऑफ कलर नज़र आए, इस तरीके का, ठीक है। थोड़ा सा और अगर डार्क करते हैं लाइक दैट, ठीक है।
सो इस तरीके से आप अपने मूड बोर्ड को सबसे पहले आपने असेंबल करना है कि आपने क्या क्या चीज़ें दिखानी है, ठीक है। मैंने मर्डर का एलिमेंट भी दिखाया है, सफोकेशन का एलिमेंट भी दिखाया है, मैंने पीछे आर्किटेक्चर को भी शो किया है, कलर्स मेरे वही हैं, ग्रे, ब्लैक, वाइट, मरून, रेड, चेरी रेड, सारी चीज़ें मैंने उसके अंदर यहाँ पे शो करी हैं जहाँ तक मुझे लगता है कि हाँ ये चीज़ होगी। अभी भी ये कंप्लीट नहीं है, यहाँ पे इसमें कुछ एक थोड़ा सा ट्विस्ट है जो अभी आपको जो है वो मैं दिखाऊंगी, लेकिन इन दी एंड कहने का मकसद ये कि आपने सबसे पहले अपनी इमेजेस को क्या करना है, सेटल डाउन करना है। जब आप अपनी इमेजेस को सेटल डाउन कर लेंगे तो आपके पास कोई ऐसा ऑप्शन नहीं होगा जिसकी वजह से आपकी कोई भी चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा अजीब सी लगेगी, ठीक है जी। सो आपने सबसे पहले यही करना है जिस तरीके से मैंने किया कि मैंने जितनी भी रिसर्च की थी उसमें से जो सबसे ज़्यादा फैंटास्टिक मेरे लिए आउटकम था पिक्चर का, मैंने उसको निकाला एंड मैंने उसको यहाँ पे प्लेस कर दिया अकॉर्डिंग टू माय प्रेफरेंस कि मुझे अपना मूड बोर्ड ऐसा चाहिए, ठीक है। सो हमें सबसे पहले क्या करना है, जितनी भी हमारी लेयर्स हैं उनको हमने रास्टराइज कर लेना है, बिकॉज इसमें हमें और थोड़ी सी एडवांसमेंट करनी है और थोड़ी सी क्लियरेंस करनी है और थोड़ी सी चीज़ें भी ऐड करनी है, ठीक है। सो जो लास्ट वाला सबसे मेरी पहली बैकग्राउंड है ना, उसका मुझे थोड़ा सा जो वाइट एलिमेंट है वो बढ़ाना है, तो मैं Ctrl+L प्रेस कर लूँगी लेवल्स एंड यहाँ से मैं इसके अंदर थोड़ी सी ब्राइटनेस जो है वो ऐड करूँगी, ठीक है। जो मेरा कैथेड्रल है उसके अंदर से थोड़ी सी मुझे ब्राइटनेस चाहिए ताकि वो चर्च जो है वो या वो जो एलिमेंट है मेरा बिल्डिंग का या आर्किटेक्चर का वो ज़्यादा नज़र आए, ठीक है। लेवल करने के बाद अब मैं चली जाती हूँ हमारी ये वाली इमेज पे। अच्छा, इसका मुझे थोड़ा सा ओपेसिटी कम लग रही है, सो मैं यहाँ पे थोड़ी सी डाउन कर देती हूँ मज़ीद, और आई थिंक सो कि इतनी सही है, मैंने थोड़ी सी बढ़ाई है ताकि मैं इसके ऊपर वर्किंग कर पाऊँ, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे कि इसका जो बैकग्राउंड है या जो इसका जो एलिमेंट आपको नज़र आ रहा है, ये जो वाइट ग्रे एलिमेंट है जो एक प्रॉपर बॉक्सी एलिमेंट है, वो इतना ज़्यादा फैसिनेटिंग नहीं लग रहा, ठीक है। सो उसको हटाने के लिए आप क्या करेंगे, आप ई दबाएंगे। ये चीज़ मैं ऑलरेडी कवर पेज जब मैंने अपनी प्रीवियस लेक्चर में बताया था, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, तो आप आज मैं फिर आपको एक्सप्लेन करूँ क्योंकि इसके बगैर हमारा मूड बोर्ड इनकम्प्लीट है, ठीक है। सो कहने का मकसद सिर्फ इतना सा होता है कि हर टूल के साथ अपनी एक स्टोरी है, हर टूल के साथ अपनी एक ब्यूटी है। डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप उस टूल को कब जो है वो चूज़ करते हैं करना, कब आप उसको जो है वो अलाउ करते हैं कि मुझे अब ये वाला टूल यूज़ करना है, कब नहीं, ठीक है। सो मैं यहाँ पे बैकग्राउंड इरेजर टूल यूज़ करूँगी विच इज़ माय फेवरेट, जो कि मेरा फेवरेट है। आई डोंट नो अबाउट योर्स बट मेरा फेवरेट है। सो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, ये जो मेरा बैकग्राउंड है इसको मैं ब्लर करूँगी, ब्लर इन अ सेंस अच्छा बहुत ज़्यादा हो रहा है तो मैं यहाँ पे इसको ब्रैकेट क्लोज से छोटा करूँगी एंड इसका जो सिर्फ ये बैकग्राउंड है ना, मैं इसको सिर्फ हटाऊँगी, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा करूँगी एंड इसका जो सिर्फ ये बैकग्राउंड अजीब सा लग रहा है मैं उसको इरेज करने की कोशिश करूँगी एंड इसके जो ये वाले एलिमेंट्स हैं जो कि थोड़े से बॉक्सी एलिमेंट्स मुझे लग रहे हैं, मैं उसको हटाने की कोशिश करूँ, ठीक है, ताकि इन दी एंड मेरी जो पिक्चर है सिर्फ वो दिखाई दे, मेरा जो है वो एलिमेंट नज़र आए जो मैं दिखाना चाह रही हूँ, मेरा जो बॉक्सी एलिमेंट है वो नज़र ना आए, ठीक है। अब आपने क्या करना है, मैं थोड़ा सा इसको और ऊपर से भी लेके जाऊंगी क्योंकि मुझे एक थोड़ा सा फेडेड वाला टेक्सचर चाहिए। अब मुझे क्या करना है, अब मैं अपनी ये वाली इमेज पे जाऊंगी जो कि मेरी टॉप इमेज है, ठीक है। इसके भी कुछ कॉर्नर्स आपको नज़र आ रहे होंगे, आपने इसको भी क्या करना है, बिल्कुल आपने इसके अपने ब्रश के साइज़ के साथ प्ले करना है, अराउंड आपने रहना है एंड देन आपने इसके भी जो एलिमेंट्स हैं, जो एक डायमेंशंस है स्क्वायर की, वो आपने इरेज कर देनी है, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे ब्लैक और रेड कलर इतना मिक्स हुआ है तो वो आपको इतना ज़्यादा मतलब नज़र भी नहीं आएगा, तो इतना पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। यहाँ पे मैं दूसरी वाली इमेज जो मेरी नीचे सेट डाउन हुई थी उसका भी मैं थोड़ा सा डायमेंशंस वाला जो पार्ट है उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। एंड देन आपने क्या करना है, आपने अपनी ये वाली इमेज मुझे सेट करनी थोड़ी सी इनसाइड, बिकॉज़ ऊपर वाली इमेज के साथ ही सेट होगी ये नीचे वाली इमेज। इसका मुझे थोड़ी सी ओपेसिटी लो करनी है इस तरीके की, 61 ओपेसिटी इज़ ओके, तो मैं इसकी भी 61 ओपेसिटी करूँगी, ठीक है, 61 ओके जी। सो मूड बोर्ड जो है वो आप इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। एक और मैं एक चीज़ यहाँ पे ऐड करना चाहती हूँ, Ctrl+J प्रेस करूँगी, थोड़ा सा डार्कर एलिमेंट मुझे चाहिए, Ctrl+T प्रेस करके इसको मैं थोड़ा सा नीचे की साइड पे लेके आऊँगी, बिकॉज आई वांट माय ब्लड स्प्लैशेस टू बी ऑल ओवर, ठीक है, क्योंकि ये एरा एक ऐसा है जहाँ पे हर जगह ब्लड स्प्लैशेस मौजूद हैं, ठीक है। सो मैंने अपने पूरे बोर्ड पे ब्लड स्प्लैशेस को जो है वो ऐड कर दिया है,
कंट्रोल टी प्रेस करके थोड़ा सा ऊपर भी लेके जाऊंगी। ज़ाहिर है वर्जिनिटी पे भी जो है वो ब्लड स्प्लैश आएगा, और इन सबको मैं थोड़ा सा और टोन डाउन करूँगी ताकि जो भी इसकी अपनी एक ब्यूटी है वो भी निकल के आए। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पे एक थोड़ा सा एलिमेंट हमें नज़र आ रहा है विच इज़ वाइट एलिमेंट। इसको हम डिलीट कर देंगे बिकॉज इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। नाउ दिस वंस लुक नाइस। ठीक है, सो ये आपकी एक वेरिएशन है मूड बोर्ड की। योर मूड बोर्ड इज़ रेडी, जिसमें आप देख रहे हैं प्रॉपर मैंने अपनी रिसर्च को किस तरीके से ब्लेंड किया है, किस तरीके से एक दूसरे के ऊपर प्लेस किया है, किस तरीके से मैंने उसको अलाउ किया है कि आपका जो बोर्ड है वो किस तरीके से इन्हेंस होगा। ठीक है, सो आपने भी इसी तरीके से अपने मूड बोर्ड को बनाना है। ये है आपका एक एब्स्ट्रैक्ट मूड बोर्ड। आई नो कि ये पूरा एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, ये थोड़ा सा रियलिस्टिक साइड पे है, लेकिन क्या है इसके अंदर आपकी हर चीज़ डिफ़ाइन हो रही है। आपका आर्किटेक्चर डिफ़ाइन हो रहा है, आपका कलर डिफ़ाइन हो रहा है, आपके एलिमेंट्स डिफ़ाइन हो रहे हैं। आई नो कि हमने ज़्यादा पिक्चर्स यूज़ नहीं किए, हमने जो रिसर्च की है वो तो हमने पूरी की है, लेकिन हमने ज़्यादातर पिक्चर्स को जो है वो ऐड नहीं किया है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमने अगर एक दो पिक्चर से भी अपनी जो हमारी ब्यूटी है, हमारा जो मेन मोटिव है वो हमने एक्सप्लेन कर दिया है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपने जितनी रिसर्च की है वो सारी ही पिक्चर्स आप ऐड करें। सो आपने ये चीज़ याद रखनी है। मैंने ये आपको पहले भी बताया था कि कोलाज बनाते हुए भी बताया था कि मूड बोर्ड में ज़रूरी नहीं होता कि आप सारी पिक्चर्स जितनी आपने रिसर्च की है वो सब हो, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। मूड बोर्ड जितना आपकी लिमिटेड पिक्चर्स के साथ होगा वो इटसेल्फ उतना ही एक्सप्रेसिव होगा जितना आप चाहे कितनी भी पिक्चर्स ऐड कर लें। ठीक है जी, सो मूड बोर्ड यहाँ से आपको नज़र आ रहा होगा कि वो जो चर्च का जो कैथेड्रल का जो मूड है या उसको बनाने का जो मकसद था या उस वक्त के लोगों ने वो जो बनाया था, उस वक्त उनके दिमाग में क्या चल रहा था, उनकी लाइफ में क्या चल रहा था, उससे रिलेटेड उन्होंने क्या किया है, अपने मूड को, अपने कैथेड्रल को, अपने चर्च को, अपनी उसी चीज़ को उन्होंने डिपिक्ट किया है। ठीक है जी, सो इस तरीके से आप भी अपना मूड बोर्ड क्रिएट कर सकते हैं एंड आप भी जो है वो इसी तरीके से मल्टीपल चीज़ों के साथ प्ले कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहली चीज़ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है रिसर्च। आपने देखा कि मुझे मूड बोर्ड बनाने में हार्डली कोई 10 से 15 मिनट्स लगे होंगे, या बहुत से बहुत अगर मैं देखूँ तो 20 मिनट्स लगे होंगे। वो इसीलिए क्योंकि मेरी रिसर्च इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, मैंने अपने हर एलिमेंट्स पे इतना ज़्यादा फोकस किया था, चाहे वो मेरा आर्किटेक्चर का एलिमेंट हो, चाहे वो मेरे कलर्स का एलिमेंट हो, चाहे वो मेरे गॉथिक एरा से रिलेटेड कोई एलिमेंट हो और उनके अंदर की मज़ीद एलिमेंट हो। तो आपने ये देखा कि मैंने ओवरऑल रिसर्च इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखी हुई थी कि मुझे बिल्कुल भी परेशानी नहीं हुई अपना लास्ट प्रोजेक्ट बनाने के लिए। ठीक है, अगर मेरी रिसर्च इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती तो मुझे कभी भी 20 मिनट्स में मेरा मूड बोर्ड रेडी नहीं मिलता। मुझे एक दिन भी लग सकता था, 2 दिन भी लग सकते थे, एक हफ़्ता भी लग सकता था, और अगर आपकी रिसर्च इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आपको 1 महीना भी लग सकता है। लेकिन हमारे जो क्लाइंट्स होते हैं, जो हमसे काम करवा रहे होते हैं, उनके पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता कि वो हमारी इस चीज़ को जो है वो समझें। क्योंकि इन दी एंड आप जब किसी के लिए काम करते हो या आपके लिए भी कोई काम करेगा तो आप उसको एक डेडलाइन दोगे। ठीक है, सो उस डेडलाइन को कवर करने के लिए ना हमें अपनी रिसर्च, अपना सर्च इंजन इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखना पड़ता है कि चाहे हमारा क्लाइंट हमसे कुछ भी बोले और हमें जल्दी से हमें उसको टाइप करना है, उसके कीवर्ड्स टाइप करने हैं, स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग इमेजेस उठानी है, कीवर्ड्स के एलिमेंट्स उठाने हैं, एलिमेंट्स की जितनी पिक्चर्स हमें मिल सकती हैं ज़्यादा से ज़्यादा हमें वो उठानी है, एंड देन हमने अपनी 2 से 3 वेरिएशंस को जो है वो बना के प्रेजेंट कर देना है अपने क्लाइंट की तरफ। अगर आपके क्लाइंट ने आपको 1 दिन का टाइम दिया है तो आप आधे घंटे में उसको सारी चीज़ें बना के दे दें। ठीक है, जितना ज़्यादा आप टाइम से पहले अपने क्लाइंट को वर्किंग करके देंगे, एंड अगर आप ख़ुद के लिए भी वर्किंग कर रहे हैं, अगर आप ख़ुद से रिलेटेड, अगर आप अपने बिज़नेस से रिलेटेड या ख़ुद को इस्टेब्लिश करने के लिए या ख़ुद पे प्रैक्टिस करने के लिए भी अगर आप वर्किंग कर रहे हैं, सो मैं आपसे यही कहूँगी कि सबसे ज़्यादा आपने अपनी रिसर्च को स्ट्रॉन्ग करना है। जितनी अच्छी आपकी रिसर्च होगी उतना अच्छा आपका आउटकम होगा। आपको कोई भी नहीं बोल सकता कि नहीं आपने जो है वो एक चीज़ अच्छी नहीं बनाई, मुझे समझ नहीं आ रही, मेरा एलिमेंट तो ये था, आपने ये एलिमेंट डाल दिया।
सो ये चीज़ जो है वो आप नहीं क्लियर कर पाओगे फिर अगर आपकी रिसर्च स्ट्रांग नहीं होगी। अब ये जो मैंने मूड बोर्ड आपके सामने बनाया है, इसमें जो भी आप चाहे कुछ भी पूछ लो, इसमें हर चीज़ क्लियर है। इसमें आपके कलर्स भी क्लियर हैं, इसमें आपका आर्किटेक्चर भी क्लियर है, इसमें आपके एलिमेंट्स भी क्लियर हैं, इसमें जो कैथेड्रल से रिलेटेड एलिमेंट्स हैं वो भी क्लियर हैं। सो इन शॉर्ट कहने का मकसद ये कि मेरी रिसर्च इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, या मैंने अपनी रिसर्च इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग की है और आप लोगों को भी बताई है कि जो मेन एलिमेंट्स होते हैं किस तरीके से रिसर्च की जाती है। आप लोग भी अगर उन स्टेप्स को फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आप लोग भी अपनी रिसर्च को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। बस कहने का मकसद इतना है कि जितना ज़्यादा आप टाइम दोगे अपनी चीज़ों को, उतना ज़्यादा आप वर्किंग कर पाओगे। और आगे आने वाली टेक्नोलॉजीज़, आगे आने वाली जितनी भी चीज़ें हैं, उनमें सबसे मेन जो चीज़, सबसे मेन एलिमेंट जो होता है वो होता है आपका रिसर्च और आपका डिजिटल। जितना आपका डिजिटल वर्क अच्छा होगा, किसी को फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आपका मैनुअल वर्क कितना ख़राब है या आपका मैनुअल वर्क है भी अच्छा कि नहीं। अगर आपका डिजिटल वर्क स्ट्रॉन्ग है, अगर आपकी डिजिटल कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग है, तो आप कुछ भी कवर कर सकते हैं। ठीक है जी। सो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि फर्स्ट वेरिएशन विद द हेल्प ऑफ फ्यू पिक्चर्स, 2 to 3 पिक्चर्स, किस तरीके से आप अपना मूड बोर्ड क्रिएट कर सकते हैं। हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट वेरिएशन की तरफ। ओके जी, सो हम चलते हैं हमारी लास्ट वेरिएशन की तरफ, जो कि थोड़ी सी और इंटरेस्टिंग है एंड थोड़ी सी उसके अंदर एक्स्ट्रा वर्किंग है एज़ कम्पेयर टू दिस। सो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम अपना हमें इसको सेव कर लेते हैं, Ctrl+S प्रेस करते हैं एंड देन मैं यहाँ पे लिख देती हूँ मूड बोर्ड वेरिएशन। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी मेरे इसमें बहुत सारे मूड बोर्ड्स हो गए हैं, तो इस वजह से नेम चेंज कर करके हमें हर चीज़ को यहाँ पे सेव करना है। ठीक है, सो मैंने यहाँ पे दोबारा से अपना जो भी एलिमेंट है उसको सेव कर लिया है। ठीक है, सो मैं इसको कर देती हूँ बंद। इस पिक्चर को भी क्लोज़ कर देती हूँ बिकॉज़ इसकी अब मुझे इतनी ज़्यादा नीड नहीं है। ठीक है, सो जो हमारी माइंड मैपिंग है उसको भी हम बंद कर देते हैं क्योंकि इसकी भी हमें कोई इतनी ज़्यादा नीड नहीं है। एलिमेंट्स को भी हम क्लोज़ कर देते हैं क्योंकि ऑलरेडी हम यहाँ पे देख चुके हैं कि किस तरीके से हमारे एलिमेंट्स थे एंड किस तरीके से हमने अपनी वर्किंग की है। ठीक है, सो मैं यहाँ पे Ctrl+N प्रेस कर लेती हूँ एंड A3 साइज़ पे दोबारा से एक अपना पेज सेलेक्ट कर लेती हूँ। डबल क्लिक करके इसको हम अनलॉक कर लेते हैं, ओके प्रेस कर लेते हैं ताकि हमें कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, थोड़ा सा छोटा कर लेंगे पेज को बिकॉज एज यू ऑल नो वी हैव टू फिक्स द बैकग्राउंड फर्स्ट। ठीक है, सो मैं यहाँ पे फाइल पे जाऊँगी, प्लेस एम्बेडेड पे जाऊँगी एंड देन आई विल जस्ट चूज़ माई दिस पिक्चर फर्स्ट। ठीक है, ये वाली पिक्चर को मैं फर्स्ट चूज़ करूँगी। इसको मैं बिल्कुल सेट डाउन कर दूँगी जितना भी बड़ा मुझे चाहिए होगा। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट और करूँगी ताकि मैं इसको अच्छे तरीके से पूरे पेज पे कवर कर पाऊँ। ठीक है, मैं ऊपर जो है वो इसी तरीके से स्काई एलिमेंट देना चाह रही हूँ और स्काई एलिमेंट भी मैं क्यों देना चाह रही हूँ वो भी मैं आपको भी बताऊँगी। अच्छा, इस मूड बोर्ड जो मैं बना रही हूँ इसको आपको बहुत ज़्यादा गौर से देखना है क्योंकि ये जो हमने अभी फर्स्ट वेरिएशन बनाई है उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। इसके अंदर पिक्चर्स ज़्यादा होंगी, एलिमेंट ज़्यादा होंगे, बट उनको अरेंज जिस तरीके से किया हुआ होगा वो आपके लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग वाला पार्ट है। ठीक है, सो फाइल दोबारा से प्लेस एम्बेडेड पे जाऊँगी एंड मेरा जो ये वाला थोड़ा सा आर्किटेक्चर का इफ़ेक्ट है वो देने की कोशिश करूँगी ऊपर की साइड पे। ठीक है, और मैं इसको थोड़ा सा छोटा करूँगी बिकॉज आई डोंट वांट दैट शुड बी लुक लाइक, या पहले बड़ा करके देखते हैं, ओपेसिटी इसकी डाउन करते हैं एंड देखते हैं कि किस तरीके से शो होता है। एंटर दबाएंगे। ठीक है जी, एंटर दबाने के बाद थोड़ा सा हमें इसको और मज़ीद ऊपर लेना होगा, बल्कि ऊपर अगर हम ना भी लें तो हमें इसको थोड़ा सा छोटा करना होगा बिकॉज़ ये मुझे दरवाजे जो यहाँ पे बने हुए हैं कैथेड्रल के उसमें नहीं चाहिए। ठीक है, सो आई थिंक दिस शुड बी इनफ। बाकी जो आपको थोड़ा सा एलिमेंट नज़र आ रहा है, जो थोड़ा सा बॉक्सी एलिमेंट है, उसको हम कवर अप कर देंगे जैसे हमने अपनी प्रीवियस लेक्चर में कवर अप किया। ठीक है, सो इसको भी मैं यहाँ पे रास्टराइज कर देती हूँ एंड देन आई विल गो टू द फाइल अगेन, ओपन माई पिक्चर अगेन एंड देन आई विल ओपन दिस रेड एलिमेंट ऑफ माई पिक्चर एंड देन इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे एडजस्ट करने की कोशिश करूँगी, थोड़ा सा छोटा, मतलब ये दिखाना चाह रही हूँ कि मैं इट विल कमिंग अप फ्रॉम लाइक आफ्टर द नेक्स्ट इमेजेस। ओके, सो मैं यहाँ पे Ctrl+T प्रेस करके राइट क्लिक करूँगी एंड देन हॉरिजॉन्टल शिफ्ट करूँगी एंड देन इसको भी मैं उतना ही बाहर की तरफ लेके आऊँगी ताकि इतना ज़्यादा मुझे समझ में नज़र आ जाए और मतलब जो चीज़ मैं चाह रही हूँ इन दी एंड वो हो जाए। मैं इसकी ओपेसिटी लो करूँगी। ठीक है,
दोनों की ओपेसिटी हमने एक की 45 है, एक की 41 है, तो जिसकी 41 है उसको भी हम 45 कर देंगे ताकि इक्वल हमें एक्सपोजर मिल सके। मैं यहाँ पे दोबारा से इन दोनों लेयर्स को रास्टराइज कर दूँगी बिकॉज एज़ यू नो इन दी एंड हमें इसको चेंज भी करना है, मतलब इसको थोड़ा सा और इसके अंदर एलिमेंट्स ऐड करने हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे ये वाला सफिकेशन का एलिमेंट यूज़ करूँगी एंड देन इसको मैं थोड़ा सा छोटा करके नीचे की साइड से लेके आऊँगी। ठीक है, लाइक दिस, थोड़ा सा बीच पे से, ताकि मुझे इसका एलिमेंट नज़र आए। ठीक है, इसको मैं जो है वो ना ब्लर कर रही हूँ ना मैं इसके साथ कुछ कर रही हूँ, इसको सिंपली मैं जस्ट जो है वो रास्टराइज कर दूँगी क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि इट्स सेल्फ इसी तरीके से नज़र आए। ठीक है, सो मैं यहाँ पे थोड़ा सा और प्लेस एम्बेडेड पे जाऊँगी और एलिमेंट्स जो मेरे थे, दिस वन एलिमेंट, इसको भी मैं चूज़ करूँगी। इस पिक्चर को मैं छोटा करूँगी, छोटा करने के बाद मैं इसको यहाँ प्लेस करूँगी। ठीक है, यहाँ प्लेस करूँगी एंड देन इसकी मैं कॉपी लूँगी, Ctrl+J, इसी की मैं कॉपी उठा के यहाँ भी प्लेस करूँगी। ठीक है, बिकॉज आई वांट दैट शुड बी लुक लाइक दैट। एक और कॉपी उठाऊँगी एंड देन मैं इसका मिड पोर्शन भी कवर कर लूँगी। ठीक है, इस वाली इमेज को मैं थोड़ा सा और ऊपर करूँगी एंड समवॉट लाइक दैट। ओके, सो मैंने अपनी इमेजेस को सेट कर लिया है। मैं अब इनको रास्टराइज कर लेती हूँ। रास्टराइज करते हैं हम अपनी इमेजेस को। आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पे कितनी इमेजेस यूज़ की हैं। मैंने यहाँ पे 1 2 2 बैकग्राउंड पे हैं, 3 साइड्स पे हैं, 4 एंड देन 5 इमेजेस मैंने यहाँ पे यूज़ की हैं एंड 5 इमेजेस यूज़ करके भी आप अपना बैकग्राउंड अच्छे से अच्छा बना सकते हैं। ठीक है, अब आपने क्या करना है, 1 बाय 1 अपनी लेयर्स की आई को क्लोज करते जाना। 1 बाय 1 अब आपने इनकी क्लियरेंस करनी है। ई दबाएंगे, बैकग्राउंड इरेजर टूल आपके पास मौजूद हो जाएगा। आपने क्या करना है, लेयर को आपने सेलेक्ट करना है, आपकी लेयर सेलेक्ट होनी चाहिए। साइज़ आपने इसका थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देना है। इसके जितने भी डायमेंशंस हैं उनको मैं यहाँ पे हटा दूँगी। ठीक है, जितने भी मेरे डायमेंशन वाला पार्ट है मैं उसको यहाँ पे इरेज कर दूँगी बिकॉज आई डोंट नीड दैट डायमेंशंस ना, इन दी एंड हमें वो डायमेंशंस नहीं चाहिए। ठीक है, तो अब आप देख रहे हैं कि बिफ़ोर और आफ्टर आपको क्लियर हो चुका होगा कि किस तरीके से यहाँ पे बिफ़ोर एंड आफ्टर की क्लियरेंस है। मैं यहाँ पे अब एक और ऐड खोल दूँगी एंड देन इसको भी मैं यहाँ पे जो इसकी डायमेंशंस है उसको क्लियर आउट करना शुरू करूँगी। आई जस्ट वॉन्ट दैट रेड टेक्स्चर इंस्टेड ऑफ दैट जो भी हमारा एक स्क्वायर एलिमेंट आता है वो। ठीक है, सो मुझे सिर्फ वो ब्लड वाला जो एक एलिमेंट है जो कि लगता है कि हाँ मतलब जैसे हम कहते हैं ना कि रात हो रही है और वो वाला एलिमेंट नज़र आ रहा है। रेड एलिमेंट थोड़ा सा कम हो गया है, सो मैं यहाँ पे थोड़ा सा और इसको यस समवट लाइक दैट। ठीक है, सो मैं दूसरा वाला भी पिक्चर ओपन करती हूँ, ई प्रेस करती हूँ एंड देन यहाँ पे भी मैं इसकी क्लियरेंस करती हूँ जितनी भी इसकी पॉसिबल क्लियरेंस है। सो ये वाली इसकी डायमेंशंस क्लियरेंस हटाते हैं हम, डायमेंशंस की हमें ज़रूरत नहीं है। इसको भी मैं थोड़ा सा बड़ा करती हूँ एंड देन इसको थोड़ा सा और मैं यहाँ पे लेकर आती हूँ। ठीक है, वी प्रेस करूँगी, थोड़ा सा एडजस्ट करने की कोशिश करूँगी दोनों को सेम साइड्स पे। ठीक है, ये करने के बाद आपने क्या करना है, अपनी नेक्स्ट पिक्चर को ओपन करना है, अपना ई प्रेस करना है। अगेन you have to just clear the background to just immense that picture। ठीक है, आपने 1 बाय 1 अपनी इसी पिक्चर को जितनी भी इसकी डायमेंशंस है उसको आपने क्लियर आउट करना है। ठीक है, 1 बाय 1 आपने इसको क्लियर करते रहना है। जितने भी इसके स्क्वायर पार्ट्स हैं आपने उसको हटाना है एंड देन वाइट एलिमेंट हटा के ग्रे एलिमेंट आपने शो करना है। जितना भी आपका मेन कलर्स हैं, जो आपने जितने भी कलर्स एलिमेंट ऐड किए हुए हैं उनको आपने सेट करना है। इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा करूँगी ताकि वो जो एक क्लैरिटी है वो मुझे मिल सके बिकॉज़ मैंने यहाँ पे मॉडल को जो है वो एक्सप्रेस किया है। ठीक है, सो इसका और थोड़ी सी क्लियरेंस मैं करूँगी। ठीक है, ये करने के बाद जितनी भी इसकी डायमेंशंस हैं उसको मैंने रिमूव कर दिया। ठीक है, डायमेंशंस रिमूव करने के बाद मैं अपनी नेक्स्ट पिक्चर ओपन करूँगी। नेक्स्ट पिक्चर ओपन करके मैं जो मेरी तीनों इमेजेस हैं मैं उन तीनों को ओपन कर लूँगी। ठीक है, ओपन करने के बाद मैं सबसे पहली वाली इमेज का जो बैकग्राउंड है दूसरी तीसरी को क्लोज करते हैं ताकि मुझे क्लियरेंस करने में ईजी हो। ठीक है, सो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैं 1 बाय 1 इनकी डायमेंशंस को क्लोज कर मतलब क्लियर आउट कर रही हूँ एंड देन सेकंड वाली इमेज ओपन करेंगे, उसकी भी जो है वो क्लियरेंस हम ऐड करेंगे। ठीक है, जितनी ज़्यादा अगर इनकी डायमेंशंस आप क्लियर आउट कर देंगे ना तो आपको नज़र आ जाएगा कि हाँ हमें इन दी एंड हमारा ऑब्जेक्ट किस तरीके से नज़र आएगा। अगर आप किसी भी एलिमेंट की जब तक क्लियरेंस नहीं करेंगे, अगर आपके पास उसकी डायमेंशंस मौजूद होंगे तो आपके पास एक
जो क्लैरिटी है वो शो होके नहीं आएगी, ठीक है। सो मैं यहाँ पे इन तीनों की जो ओपेसिटी है वो थोड़ी सी डाउन करना चाह रही हूँ, 62 के अराउंड, 62% हम यहाँ पे सबकी 62-61% कर देंगे, ठीक है। सो हम यहाँ पे इक्वली कोशिश करेंगे कि इतनी ही डायमेंशंस हों। सो अब आप देख रहे हैं कि ये जो मेरा मेन एलिमेंट है इसको मैं थोड़ा सा और ऊपर करूँगी ताकि वो इसके साथ मर्ज ना हो, ठीक है। सो या दिस इज़ योर थर्ड वेरिएशन ऑफ योर मूड बोर्ड कि आप अपनी 5 पिक्चर्स से रिलेटेड भी अपना मूड बोर्ड क्रिएट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप 3 पिक्चर से अपना मूड बोर्ड क्रिएट करें, आप अपनी 5 पिक्चर से भी मूड बोर्ड क्रिएट कर सकते हैं। जितना ज़्यादा एलिमेंट आपके पास मौजूद होगा, जितनी ज़्यादा आपकी स्ट्रॉन्ग रिसर्च होगी, उतनी ज़्यादा आपका जो इन दी एंड का ऑब्जेक्ट है, इन दी एंड का जो आपका प्रोजेक्ट है वो इन्हेंस होके आएगा। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि किस तरीके से आप अपने मूड बोर्ड्स डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर आपको लार्ज फॉर्म में करना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में करना चाहें तो वो कैसे कर सकते हैं, मिनिमम इमेजेस के साथ करना चाहें तो वो कैसे कर सकते हैं, मैक्सिमम इमेजेस के साथ करना चाहें तो वो कैसे कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरी सारी वीडियोस को 1 बाय 1 ज़रूर देखें, किसी भी वीडियो को पॉज करके स्किप करके ना देखें ताकि आपके लिए कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है जी। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में इसी तरीके की कुछ एक्साइटिंग टूल्स और एक्साइटिंग वर्किंग के साथ। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।